हाय एरीज, मेरे इस ट्यूटर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए मार्च महीने के लिए मंथली टैरो रीडिंग है एरीज। और ये रीडिंग हम लोग कैल्टिक स्प्रेड के जरिए देखेंगे कि ये महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। करंट पोजीशन कैसी चल रही है, क्या ऑब्स्टिकल्स है, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, किस चीज़ पे इस महीने फोकस कर रहे हो और क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं और बहुत कुछ है एरीज। लेट्स गेट स्टार्टेड, ओके। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन से हो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके एरीज, ओके, let's see what's the higher messages for you, Aries. What's the higher messages for Aries? Give me one or two cards, please. Okay, thank you very much. Okay, so let's get started, Aries. Let's see what this message is. Maybe शायद हो सकता है Aries आप लोगों के लाइफ में कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेके इम्बैलेंस हो रहा है। ओके, मे बी शायद हो सकता है कि आपने किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है, मनी मैटर हो सकता है, लव लाइफ में हो सकता है, या फिर घरेलू मामलों में हो सकता है, या फिर जॉब को लेके हो सकता है। बट दिस इज़ द इम्बैलेंस कार्ड। ओके, आपने देखा मैं इस रिवर्स, तो इसीलिए यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं बैलेंस करके चलिए। ओके, अपनी लाइफ को विच एवर एरिया, कोई भी एरिया आप लोगों की लाइफ में इम्बैलेंस हो, बैलेंस करके चलिए। देयर इज़ द सपोर्ट, देयर इज़ द पार्टनरशिप, देयर इज़ द हेल्प आप लोगों की लाइफ में है। जो भी आपकी लाइफ में इम्बैलेंस हुआ है, जैसे कि मनी वाइज आप सर्वाइव कर रहे हो, ओके, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई सपोर्ट दे रहा है ताकि आप मनी वाइज बैलेंस कर सको। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि आपकी दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी, इम्बैलेंस वाली एनर्जी है, तो देयर इज़ अ सपोर्ट ऑल्सो, देखने की कोशिश कीजिएगा। ओके, और लोगों के साथ बातचीत कीजिए, कनेक्ट होइए ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको, सोल्यूशन लेके आ सको और अप लेवल पे हो सको। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर यू एरीज, और क्या है। एंड सी बी स्पिरिट, स्वीट रिजल्ट अवेट। ओके, पास्ट में जो भी आप लोगों ने काम किए थे, एफर्ट डाले थे, देयर इज अ स्वीट रिजल्ट। ये महीना आप लोगों की लाइफ में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई ना कोई गुड न्यूज़ आ रही है। जो भी आपने पास्ट में एफर्ट डाले थे, जस्ट वेट कर रहे थे कि कब वो काम पूरे हो, कब आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आए बोल के। ओके, तो बी स्पिरिट का कार्ड है, तो बी इज ऑलवेज अपॉर्चुनिटी, गुड न्यूज़। ओके, जो भी आपने पास्ट में एफर्ट डाले थे। एंड टाइम टू लेट गो, ग्राउंड डॉग स्पिरिट का कार्ड है। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस, कहीं ना कहीं स्कॉर्पियन एनर्जी है, जस्ट लाइक अ डेथ एंड रिबर्थ। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं आप लोगों को ये मार्च महीने में कि जो भी आपके लिए सही नहीं है, वेदर वो इन्वायरमेंट हो, वेदर वो सिचुएशन हो, वेदर वो पर्सन हो, वेदर वो नेगेटिव थॉट हो, वेदर वो कुछ भी हो, दिस इज अ टाइम ऑफ लेट गो अबाउट योर नेगेटिव इन, जो भी नेगेटिव आप लोगों की लाइफ में है, नेगेटिव सिचुएशन, उसको लेट गो कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में रिबर्थ हो सको, ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर लाइफ बना सको, ताकि आप अपनी लाइफ में ये अपॉर्चुनिटी को देख सको। ओके, तो टाइम टू लेट गो अबाउट समथिंग जो भी आपके लिए सही नहीं है। एंड हियर इज द गुड न्यूज़। Let's see what the astrological part says. See, there is a 9th house. इस महीने में भी शायद हो सकता है कुछ लोग ना धार्मिक होते हुए दिख रहे हैं। ओके, सबसे पहली बात तो 9th हाउस इज ऑल अबाउट गाइस हायर नॉलेज, या फिर धार्मिक होना, या फिर कुछ लोगों के साथ ट्रैवल भी करते हुए दिख रहे हैं इस महीने, लॉन्ग ट्रैवल। ओके, लॉन्ग ट्रैवल भी करते हुए दिख रहे हैं या फिर प्लानिंग कर रहे हैं। एंड कुछ लोग हो सकता है कि हायर नॉलेज देने के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ में पीस लेके आ सके या फिर अपने विशेस को पूरा कर सके। ओके, एंड मे बी शायद हो सकता है कुछ लोग अपने फादर के साथ में भी डील कर रहे हैं। एंड सी 9th हाउस एंड पाइसिस बोथ आर जुपिटर के, दिस इज रूल्ड बाय जुपिटर, 9th हाउस एंड 12th हाउस में भी शायद किसी की जुपिटर की दशा चल रही है। ओके, बट पाइसिस इज ऑल अबाउट गाइस जस्ट लाइक अ स्पिरिचुअल होना। ओके, सबसे पहली बात तो क्योंकि 9th हाउस इज ऑल अबाउट धार्मिक हो रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअल जर्नी में भी जा रहे हो। ओके, और अदरवाइज इन जनरली ये बोलना चाहूँगी 12th हाउस इज ऑल अबाउट गाइस लॉसेस हाउस। बट वन थिंग इज दिस, एक चीज़ अच्छी ये है कि 12th हाउस में ना
जो भी आपके पास में गया है वो वापस में आ जाएगा आपके मेहनत के कारण, आपके एफर्ट के कारण। ओके, क्योंकि 12th हाउस में लॉसेस भी है, तो इस फिश अगर कहीं जाते हैं तो फिर से वापस भी आ जाते हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं लक आपका साथ दे रहा है। आपके जो भी लॉसेस हुए हैं या फिर कुछ भी मनी लॉस या फिर जॉब लॉस या फिर कुछ भी अगर आप लोगों के लाइफ में लॉसेस हुए हैं तो यहाँ पर आपके लाइफ में लक साथ दे रहा है। ओके, तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि पाइसेस इज ऑल अबाउट गैस इल्यूजन डिल्यूजन भी होता है, तो कहीं इल्यूजन डिल्यूजन मत रहिएगा, कंफ्यूज मत रहिएगा। जो भी आप बिलीव कीजिएगा, ओके, जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आप एफर्ट डाल रहे हो, क्योंकि यहाँ पर मे बी शायद इम्बैलेंस हो रही है आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी के कारण एंजाइटी के कारण, वरीड के कारण। ओके, तो बिलीव कीजिएगा, हैव फेथ, अपने ऊपर फेथ रखिएगा एंड डोंट थिंक सो मच। जो भी आपने खोया है वो आप वापस पा लोगे आपके मेहनत के जरिए। ओके, सो बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन गॉड, बिलीव इन योर हार्ड वर्क। मैं यही बोलना चाहूँगी एरिस इन मैसेजेस के जरिए कि कोई ना कोई इस महीने ना आप लोगों की लाइफ में जो भी आप वेट कर रहे हैं रिजल्ट, वो रिजल्ट आ रहा है। एंड लेट गो अबाउट योर नेगेटिव पैटर्न, जो भी आपके लिए सही नहीं है। इतने महीनों में, सालों में आपको तो पता चल ही गया होगा क्या सही है क्या नहीं है। लेट गो कीजिएगा ताकि आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सको। एंड यहाँ पर सपोर्ट है, जो भी आपने लॉस हुए हैं या फिर इम्बैलेंस वाली एनर्जी है किसी भी एरिया में, सपोर्ट भी है, देखने की कोशिश कीजिएगा। एंड जस्ट बिलीव योर सेल्फ। Okay, let's see what the tarot card says. See, 2 of Wands. कहीं ना कहीं फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा वरीड हो आप एरीज। सिक्योरिटी, वेदर वो जॉब हो, वेदर वो पर्सनली हो, वेदर वो मनी वाइज हो, यू वरीड अबाउट योर सिक्योर लाइफ। सी, 6 of Pentacles, कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। ओके, कार्ड जंप आउट हो रहे हैं एरीज। सी कैन यू बिलीव इट, इम्प्रेस इज रिवर्स। में भी शायद आप अपना ख्याल नहीं रख पा रहे हो एरीज, अपने आप को नर्चर नहीं रख पा रहे हो, अपने आप को नर्चर नहीं कर पा रहे हो। तो सबसे पहले आप अपना ख्याल रखिएगा। ओके, कहीं ना कहीं अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, बाकी सब बाद में। जब आप अपना ख्याल रख लोगे तो बाकी सब तो अपने आप ही होते चले जाएंगे। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड एरीज। दिस इज योर करंट पोजिशन। 4 of Wands का कार्ड। सी, करंटली में भी शायद हो सकता है 4 of Wands किसी के लाइफ में अच्छी चीज़ें हुई हैं। ओके, 4 of Wands इज ऑल अबाउट गेट सक्सेस, हैप्पीनेस, अबंडेंस, अपॉर्चुनिटी के डोर किसी के लाइफ में खुले हैं या फिर आए हैं अपॉर्चुनिटी। किसी की मैरिज हुई है, किसी की सिक्योर लाइफ बनी है, किसी की लाइफ में गुड न्यूज़ आई है ताकि वो अपनी लाइफ में सेलिब्रेशन कर सके। किसी के लाइफ में हो सकता है कि बच्चे की गुड न्यूज़ आई हो, किसी के लाइफ में जॉब की गुड न्यूज़ आई हो, किसी को सक्सेस मिला हो। बट दिस इज़ द हैप्पी। ओके, कुछ लोग घर में खुश हैं। ओके, दिस इज़ द 4 of Wands। लेट्स सी, क्योंकि इसको क्लैरिफिकेशन करने की जरूरत तो है नहीं, तभी भी क्लैरिफिकेशन कर लेते हैं कि व्हाई दिस 4 of Wands इज देयर फॉर एरीज। बिकॉज मुझे ऐसे लग रहा है कि सी पास्ट जो भी आपने काम किए थे या फिर आप यहाँ पर खुश इसलिए हो, मे भी शायद किसी ने पास के कोई ड्रीम थे आप लोगों की लाइफ में, वो फुलफिलमेंट हुए हैं। पास के प्रॉब्लम से राइज अप हुए हैं, पास के कोई पर्सन आके आपको हेल्प किए हैं, इसीलिए यहाँ पर आपकी लाइफ में सिक्योरिटी आई है। कुछ भी पास के मामले हो सकते हैं, उसमें आपको रिजल्ट मिला है, दैट्स व्हाई यू आर हैप्पी हियर। ओके, करंटली, या फिर पास के कोई पर्सन आके आपको हेल्प किए हैं। दिस इज योर ऑब्स्टिकल फॉर दिस मंथ। ऑब्स्टिकल्स है 6 of Swords। पीस ऑब्स्टिकल्स है। ओके, लाइफ में मूव ऑन होना ऑब्स्टिकल्स है, लाइफ में मे भी शायद रीलोकेट होना ऑब्स्टिकल्स है, लाइफ में कहीं ना कहीं सोल्यूशन, घर के प्रति सोल्यूशन लेना ऑब्स्टिकल है, या सिक्योर लाइफ बनाना ऑब्स्टिकल्स है, या फिर हो सकता है ट्रैवल करना किसी के लाइफ में ऑब्स्टिकल्स हो सकता है। ओके, या एंड दिस इज द 6 है, मे भी शायद बैलेंस करना भी ऑब्स्टिकल्स हो सकता है किसी के लिए इन एनी एरिया ऑफ योर लाइफ। ओके, वेदर वो जॉब हो, वेदर वो लव हो, वेदर वो घरेलू मामला, वेदर वो खुद को ही क्यों ना हो। Why this 6 of Swords is here? Why 6 of Swords is here for Aries? ओके, कहीं ना कहीं यू आर स्टक गाइस। ओके, सी, मेंटल तौर पे आप लोग बहुत ज़्यादा स्टक हो, फ्यूचर को लेके हो सकता है, अपने ग्रोथ को लेके हो सकता है, किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है। मेंटल बर्डन है, मेंटल टेंशन है,
कि मेरी लाइफ में मैंने जो सपने सोचे थे नहीं हुआ, जस्ट एग्जाम्पल, ओके। या नेगेटिव थॉट बहुत ज़्यादा आ रही है अपने सक्सेस को लेके, अपने सिक्योरिटी को लेके, अपने स्टेबिलिटी को लेके। बट कहीं ना कहीं दिस इज योर ऑब्स्टिकल इन मार्च। अपने गोल को सक्सेसफुल बनाना चाहते हो, इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, या फिर हो सकता है कि बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, जर्नी करना चाहते हो, रीलोकेट होना चाहते हो। बट सी सो मच टफनेस, मेंटल डाउट है, मेंटल प्रेशर है, मेंटल एंजाइटी है, ओके। तो जो भी आपकी टेंशन है ना गाइस, इसको लेट गो कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ये महीने की आपकी चैलेंज है कि बहुत ज़्यादा सोच आ रही है अपने सिक्योर लाइफ के प्रति, अपने लव के प्रति, अपने सॉल्यूशन के प्रति, अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट होने के प्रति, किसी भी चीज़ के प्रति, ओके। बहुत ज़्यादा सोच आ रही है, इस सोच को आप लेट गो कीजिएगा गाइस। इसीलिए यूनिवर्स ने कहा लेट गो अबाउट योर नेगेटिव पैटर्न। जब तक लेट गो नहीं करोगे, पीस नहीं बनाओगे, मे भी शायद आप अपॉर्चुनिटी ना देख सको, ओके। लेट्स सी व्हाट्स योर फोकस। फोकस है वर्ल्ड का, ओके। फोकस है कि मैं अपनी ये टॉक्सिक सिचुएशन, जो भी आपकी ये सोच आ रही है नेगेटिविटी, इसको मैं कैसे ख़त्म करूँ, ओके। नेगेटिविटीज़, अपने जो नेगेटिविटी साइकिल चल रही है, जो टॉक्सिक इन्वायरमेंट चल रहा है, इसको मैं कैसे खत्म करूँ। दिस इज द वर्ल्ड इज ऑल अबाउट गाइस कंप्लीशन एंड फ्रेश स्टार्ट, ओके। रीबर्थ होना। मैं भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि कुछ ही पर्सनों के लिए बोलूँगी कि उनका फोकस आउट ऑफ कंट्री जाके सेट होना, ओके। वेदर वो जॉब के लिए हो, पढ़ाई के लिए हो, तो उनका फोकस किसी के लिए ये रह सकता है कि नहीं, मुझे आउट ऑफ कंट्री जाके सेट होना, तो इसीलिए यहाँ पर ना स्टक हो सकते हैं, ओके। लेट्स सी व्हाई दिस वर्ल्ड कार्ड इज हियर फॉर एरीज। कैन यू बिलीव इट, टू मेजर आर्कानास। कहीं ना कहीं वर्ल्ड कार्ड इसलिए यहाँ पर है, आपका फोकस ये है कि जो भी डिले हो रहा है ना, वो डिले खत्म हो जाए रिजल्ट आने के प्रति, ओके। क्योंकि यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है इस महीने, बट डोंट थिंक सो मच, ओके। जो भी रिजल्ट आप चाह रहे हो, क्योंकि दिस इज द लक, डिवाइन टाइमिंग का कार्ड है, तो आपको जो भी आप एक्सपेक्ट करें ना, वो डिवाइन टाइमिंग पे ही मिलेगा, तो ज़्यादा सोचिएगा मत, क्योंकि दिस इज द कार्ड ऑफ लक। आप ये सोचो कि मेरी कहीं ना कहीं मेरी लाइफ में लक सहारा साथ दे दे, ताकि मेरी जो नेगेटिव साइकिल है वो ख़त्म होके आप अपने फ्रेश साइकिल में एंटर कर सको बोल के, ओके। इंडिपेंडेंट हो सको, फ्यूचर को सिक्योर कर सको, नई शुरुआत कर सको बोल के। बट थोड़ा सा डिले है डिवाइन टाइमिंग पे। आपके जो नेगेटिव पैटर्न है या फिर बहुत ज़्यादा जो सोच आ रही है, डिवाइन पैटर्न पे ख़त्म होगा, तो अपने आप में पीस बना के चलिएगा, ओके एरीज। लेट्स सी व्हाट्स द पास्ट एनर्जी। सी पास्ट में भी देयर सो मच फाइट गोइंग ऑन। 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। ये फाइट हो सकता है घर में हो, ये फाइट हो सकता है ऑफिस में हो, करियर को लेके हो, मनी को लेके हो, या फिर बहुत ज़्यादा कंपटीशन चल रहा है, जेलसी चल रही है, ओके। तो आप ये सोचो कि मैं कैसे इस फाइट को ओवरकम करूँ, कैसे इस फाइट में चेंजेस लेके आऊँ, कैसे अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आऊँ, ओके। एंड सी कहीं ना कहीं पास्ट में फाइट तो चल रही थी, बट आप ना एफर्ट डाल रहे थे कि आप इस जो भी नेगेटिव इन्वायरमेंट है, नेगेटिव सोच आ रही है, उसको दूर करने के लिए एफर्ट डाले थे, ओके। दिस इज द कार्ड ऑफ 8 ऑफ वन। 8 ऑफ वन इज ऑल अबाउट बहुत मेहनत करना, एफर्ट डालना, ताकि आप अपनी इस नेगेटिविटी को ख़त्म कर सको, ओके। ताकि आप अपनी लाइफ में इस टोर्नेडो को ख़त्म करके अपनी लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट कर सको, ओके। तो मे भी शायद हो सकता है घरेलू मामले में आप लोगों की लाइफ में कुछ फाइट चल रही थी, तो यहाँ पर आपने उसको लेट गो किया है, या फिर अपनी मेहनत से उसको अपने सूझबूझ से उसको सिक्योर बनाया है, शांत बनाया है। उसी हिसाब से देखिएगा कि पास में आपकी, जैसे कि लव लाइफ के लिए एग्जांपल बताती हूँ। लव लाइफ में फाइट चल रही थी आप दोनों के बीच में, ओके, पर्सन और आपके बीच में, और कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग थी, बट आपने ही खुद में भी शायद फ़ोन कॉल किया, बातचीत किया, उस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर कर दिया, ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको, ओके। जस्ट लाइक एग्जांपल था गाइस, उसी हिसाब से आप देखिएगा बाकी सिचुएशन भी, ओके। बट इन पास्ट में कुछ ना कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जी थी जो आपने अपने एफर्ट्स से उसको दूर किया है, ताकि आप अपनी लाइफ में पीस क्रिएट कर सको, ओके। व्हाट योर माइंड, आपकी सडन चेंज, ओके। कहीं ना कहीं दिस इज योर माइंड में ये है कि जस्ट मैं अपनी लाइफ में ना सडन चेंज चाहता हूँ। सी टू, आपके माइंड और आपका फोकस दोनों ये चाहते हैं कि आपके लाइफ में कंप्लीशन हो, जो नेगेटिव साइकिल है वो
साइकिल के, ओके। एंड दिस इज द टावर मूवमेंट। टावर मूवमेंट इज ऑल अबाउट गाइस, आप सोचो कि ओल्ड थिंकिंग पैटर्न, ओल्ड फाउंडेशन, ओल्ड सिचुएशन सब खत्म हो जाए, सडन चेंज आ जाए, ताकि मैं अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सकूं। ओल्ड बातें, ओल्ड जो भी आपने एफर्ट डाले थे अपने सिक्योरिटी के प्रति, वो सारी चीज़ें एंड हो जाए, ताकि आप एक लाइफ में एंटर कर सको, ओके। व्हाई दिस टावर कार्ड इज हियर? जस्टिस, ओके। टावर कार्ड क्लैरिफाई बाय जस्टिस में भी शायद हो सकता है किसी का लीगल मैटर हो, ओके। वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि यार मेरा ये ना लीगल मैटर ख़त्म हो जाए, कोर्ट केस ख़त्म हो जाए, या फिर किसी के लाइफ में प्रॉपर्टी का लेन देन चालू था तो बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोचे कि जल्दी से ये प्रॉपर्टी का चक्कर ख़त्म हो जाए, या फिर बिक जाए, सेल हो जाए, कुछ भी, यू नो। जस्टिस इज ऑल अबाउट गाइस, अगर आपकी प्रॉपर्टी सेलिंग करनी थी तो उसके बारे में आप सोच रहे हो बहुत ज़्यादा कि कब प्रॉपर्टी सेल हो जाए, ताकि मैं अपनी लाइफ में प्रॉपर्टी बेच के कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट कर सकूं, या लीगल मैटर में हो सकता है, या डिवोर्स में हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में यू नो लाइफ को बैलेंस करना चाह रहे हो, ओके एरीज। बट सी, आप चाहते हो कि लाइफ आपको जस्टिस दे, सडन चेंज हो, और अपनी लाइफ में आप लक हासिल करो। कैन यू बिलीव इट? टू मेजर आर्काना, टू मेजर आर्काना। आपका फोकस भी बहुत मेजर है, और आपका आपके दिमाग में बहुत मेजरली बातचीत चल रही है, ओके। इसीलिए अपना यहाँ पर चैलेंज है कि मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, क्या होगा क्या होगा क्या होगा बोल के, किसी भी इन्वायरमेंट में क्यों ना हो, कि वो किसी भी आपके हर एक की अलग अलग प्रॉब्लम होती है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि बहुत मेजर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है आप लोगों की लाइफ में, कि तो काम रह के अपनी इस प्रॉब्लम का हल निकालिएगा। लेट्स सी व्हाट द फ्यूचर एनर्जी। किंग ऑफ सोर्स, फ्यूचर में मे बी शायद यू डीलिंग विद एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, उनके साथ में डील कर रहे हो। अदरवाइज मैं ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं फोकस हो, मैच्योर तरीके से काम कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन लेके काम कर रहे हो। एंड अगर कोई जैसे कि कोर्ट केस था, लीगल मैटर था, तो उसमें कहीं ना कहीं आपके फेवर में हो रहा है। एंड यू नो प्लानिंग करके मैच्योरली कम्युनिकेशन कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको, क्लियर हो सको, ओके। लेट्स सी व्हाई दिस किंग ऑफ सोर्स इज देयर फॉर यू। सी, आई टोल्ड यू, अगर कुछ लोगों के लिए लीगल मैटर चल रही है ना, देयर इज द सक्सेस, ओके। आपके फेवर में हो रहा है। अगर कुछ लोग जमीन बेचने के बारे में, प्रॉपर्टी सेलिंग, प्रॉपर्टी के किसी भी कोई भी मामले हो, ओके, उसके बारे में आप टेंशन में ले रहे हो, तो वो आपके फेवर में आ रहे हैं, ओके। तो ज़्यादा मत सोचिएगा। अदरवाइज किसी के लाइफ में शादी हो सकती है, किसी के लाइफ में रिकग्निशन हो सकता है, किसी के लाइफ में वाहवाही हो सकती है। लाइफ को इन फ्यूचर में बैलेंस कर रहे हो, ओके, इन नियर फ्यूचर, ओके। मे भी शायद हो सकता है कि 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद यू नो आपकी जो भी सक्सेस चाहते थे, जो भी आप जिस भी वजह से आप टेंशन में थे ना, आपके फेवर में हो रहा है, और वो टेंशन खत्म होके आप सक्सेसफुली विक्टोरियस हो रहे हो, ओके। बट मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो भी काम करो ना, मैच्योर होके लोगों के साथ या फिर फैमिली के साथ में डिस्कशन करके, इन्फॉर्मेशन लेके काम कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप सक्सेसफुली मूव ऑन हो रहे हो, ग्रोथ आ रहा है, लोग आपको नोटिस कर रहे हैं, रेस प्रमोशन, तरक्की भी मिल रही है इन फ्यूचर में। बट अभी ना पीसफुल रह के काम कीजिएगा, ओके। लेट्स सी व्हाट्स द हिडन पोर्शन, जो आपको पता नहीं है, और इस महीने आपके लाइफ में हिडन क्या आ रहा है। 8 ऑफ wands, सी हिडन आ रहा है, कहीं ना कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले कहा, ट्रैवल करते हुए दिख रहे हैं, एफर्ट डाल रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, फ़ोन कॉल कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में उस 8 ऑफ सोर्स वाले एनर्जी से बाहर निकल आओ, स्टकनेस में से बाहर निकल आओ, ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको, इंडिपेंडेंस हो सको, ओके। एंड अपनी लाइफ में बैलेंस कर सको। 8 ऑफ वन, दिस इज योर हिडन पोर्शन। इस ये मार्च में ना आप बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, ताकि आप अपॉर्चुनिटी को लेके आ सको, गुड न्यूज़ लेके आ सको, एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप सोल्यूशन लेके आ सको, मेहनत कर रहे हो ताकि आप इंडिपेंडेंट हो सको, या फिर पीसफुली ऑब्जर्व कर रहे हो ताकि आप अपनी स्टकनेस में से बाहर निकल सको, ओके। बट हिडन पोर्शन में आप बहुत मेहनत कर रहे हो, वैसे भी आप लोग मेहनती होते हो, एरीज। Why this card is here? Yeah, see,
एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको, लाइफ में आगे बढ़ सको पास्ट के नेगेटिविटी से, पास्ट के पर्सन से। ओके, चैरियट का कार्ड है, में भी शायद हो सकता है कि डीलिंग विद कैंसर, कैंसर के साथ में कुछ लोग आउटिंग पे जा सकते हैं, ट्रैवलिंग पे जा सकते हैं। ओके, अदरवाइज क्योंकि दिस टू कार्ड इज जर्नी का कार्ड है, तो मे बी ये महीने ना आप लोग जर्नी कर रहे हो, 9th हाउस। ओके, और किसी की लाइफ में हो सकता है कि हिडन पोजीशन में कोई ना कोई चॉइसेस आए ताकि वो डिसीजन लेके अपनी लाइफ में मूव ऑन हो सके। ओके, एंड मैं हिडन पोजीशन में ये बोलूँगी, ज़्यादा मत सोचिएगा एरीज, क्योंकि जो भी आपकी सोच आ रही है ना, जिस भी वजह से, ओके, पास्ट के उस वजह से आप ना मूव ऑन हो जाओगे, तो पीसफुली ऑब्जर्व करके काम कीजिएगा, एफर्ट डालिएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर पास्ट के सिनारियो से आप मूव ऑन हो रहे हो, सक्सेसफुली विक्टोरियस हो रहे हो, बैलेंस कर रहे हो, लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। ओके, वाओ। एंड लेट्स सी व्हाट्स द इन्वायरमेंट, ये महीना आप लोगों के लाइफ में कैसी इन्वायरमेंट रहने वाली है। नाइट ऑफ वॉन्ड की पैशनेट एनर्जी है, कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है कि नहीं, मुझे गो गेटर टाइप का, ओके, मुझे अपने इस ड्रीम को पूरा करना है, मुझे अपने इस नेगेटिविटी को प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है, मुझे अपनी लाइफ में इम्बैलेंस हुए लाइफ को कंट्रोल करना है, मुझे अपनी लाइफ में एक्शन लेना है अपने गोल के प्रति। ओके, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है कि फुल ऑन जोश हो, फुल ऑन एनर्जेटिक हो, फुल ऑन गोल ओरिएंटेड हो, फुल ऑन टारगेट पे फोकस रखे हो ताकि आप अपने टारगेट को पूरा कर सको। ओके, तो इन्वायरमेंट अच्छा है, या फिर कुछ मे भी शायद हो सकता है कि कोई अनदर फायर सन आके आपको हेल्प करे आपकी इस प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए। ओके, वाई दिस सी, कहीं ना कहीं किसी की लाइफ में टारगेट हो सकता है। इन्वायरमेंट अच्छा है कि कहीं ना कहीं सी मे बी शेयर यू डीलिंग विथ और सेंट्रोस्फोर को कैप्रिकॉर्न, ओके, उनके साथ में डील कर रहे हो। अदरवाइज इन्वायरमेंट ग्रोथ वाला है, इन्वायरमेंट अपॉर्चुनिटी वाला है, इन्वायरमेंट सक्सेस वाला है, इन्वायरमेंट हैप्पीनेस वाला है, इन्वायरमेंट सी सो स्टेबिलिटी वाली है। तो मे बी शायद आप लोगों का फोकस हो कि मुझे स्टेबल होना है, मनी वाइज, जॉब वाइज, घर वाइज। ओके, तो इन्वायरमेंट अच्छा है कि आप गो गेट, आप अपने इस अर्थली मैटर को पाने के लिए फुल ऑन एनर्जेटिक हो, नो मोर टॉक्सिसिटी। ओके, तो इन्वायरमेंट अच्छा है। अगर फायर साइन नहीं तो कोई और साइन हो सकते हैं जो आपके इन्वायरमेंट में है और वो आके आपको सपोर्ट कर रहे हैं आपके पास्ट के मामलों से बाहर निकलने के लिए, या फिर अपनी स्टकनेस में से बाहर निकलने के लिए। ओके, और मे बी शायद कोई सपोर्ट भी और साइन हो सकता है। ओके, देयर इज द पार्टनरशिप, सपोर्ट हो, पार्टनरशिप हो, कोई और साइन आके आपको हेल्प कर सकते हैं ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको। ओके, प्लीज लेट्स सी व्हाट यू मैनिफेस्ट, ये महीने आप लोग क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। पेज ऑफ कॉइन, ये महीने आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ब्लेसिंग, ये महीने आप मैनिफेस्ट कर रहे हो नई लाइफ। ओके, ये महीने मैनिफेस्ट कर रहे हो न्यू अपॉर्चुनिटी, ये महीने मैनिफेस्ट कर रहे हो एक न्यूली एनर्जी होती है ना आपके अर्थली मैटर के प्रति, स्टेबिलिटी के प्रति, ग्रोथ के प्रति, घर के प्रति, पीस के प्रति, वो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके एरीज, let's see why this page of coin is there for you Aries. आप मैनिफेस्ट करें, सी मैनिफेस्ट कर रहे हो। मे भी शायद हो सकता है कि अपना एफर्ट डाल डाल के थक गए थे। 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, इससे कार्ड ऑफ टायर्डनेस, सोच के बॉडी से, मेंटल से, सोल लेवल पे टायर्ड हो गए थे। तो ये महीने आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। सी हिडन क्वेश्चन में कहीं ना कहीं इस 9 ऑफ वॉन्ड रिवर्स बैक टू 8 ऑफ वॉन्ड, राइट। मैनिफेस्ट कर रहे हो कि जो भी आप कम्युनिकेशन करोगे ना, जो भी आप एफर्ट डालोगे ना, जो भी आप मैसेजेस करोगे, बातचीत करोगे, यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहा है। जिस भी एरिया में, जैसे कि मनी वाइज हो, जॉब वाइज हो, लव वाइज हो, फैमिली वाइज हो, जो भी आप एफर्ट डालोगे ना, जो भी आप कम्युनिकेशन करोगे ना, यूनिवर्स आपको उसमें ब्लेसिंग दे रहा है। यू आर मैनिफेस्टिंग योर होल न्यू लाइफ। इसीलिए कम्युनिकेशन कीजिएगा, बातचीत कीजिएगा, फ़ोन कॉल कीजिएगा, जो भी आपकी ये मेंटल डिस्टर्बेंस है उसके प्रति, ताकि यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे न्यू लाइफ के प्रति। ओके एरीज, लेट्स सी व्हाट्स योर होप्स एंड फेयर, व्हाट्स द होप्स एंड फेयर, दिस इज योर होप्स एंड फेयर। सी टोटली न्यू लाइफ स्टार्ट करना चाहते हैं, फुल न्यू बिगिनिंग। सी यहाँ पर आपकी सोच है कि मुझे
नेगेटिविटी को ख़त्म करना ताकि मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट कर सकूँ, एक नए जर्नी में जा सकूँ। और आपका होप एंड फेयर है कि मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। ओके, मैं इस न्यू लाइफ को स्टार्ट कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। दिल कहता है कि हाँ, दिमाग कहता है कि ना। जस्ट लाइक दिस। वाई दिस फुल कार्ड इज हियर फॉर यू एरीज। सी, कहीं ना कहीं होप्स एंड फेयर में ये है कि मैं न्यू लाइफ स्टार्ट कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मैं अपनी लाइफ को कंट्रोल कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, सिक्योर हो पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा। ओके, अपने ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम कर पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा। दिस इज यू एरीज। कहीं ना कहीं फोकस हो एंड प्लानिंग करियो, स्ट्रैटेजी करियो ताकि आप अपने प्रॉब्लम को, ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम कर सको और अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सको। बट आपकी सोच ये कि कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। ओके, जस्ट लाइक दिस। अपनी लाइफ में सिक्योर हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, मैं अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। जस्ट लाइक दिस। लेट्स सी व्हाट्स द डिवाइन पोजीशन फॉर यू। डिवाइन पोजीशन इज स्टार का कार्ड है। ओके, यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं, दिस इज योर गाइडेंस। ओके एरीज, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि जो भी आपकी ये मेंटल डिस्टर्बेंस है ना, उससे आप हील होइए, या फिर बैलेंस कीजिए, या फिर अपने आप में पीस लेके आइए ताकि आपके सारे जो सपने हैं, ड्रीम है, डिजायर है, वो पूरे हो सके। मे बी शायद यू डीलिंग विद अक्यूरेस, अदरवाइज दिस इज द कार्ड ऑफ विश फुलफिलमेंट। ओके, जो भी आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हो, फर्स्ट अपने आप में पीस लेके आइए। अपने लाइफ को जो भी क्रिएट करना चाहते हैं उसमें होप रखिए, बिलीव रखिए ताकि आप अपनी लाइफ में अपने विशेस को पूरा कर सको। ओके, व्हाई दिस स्टार कार्ड इज देयर फॉर यू एरीज। किसी के लिए हो सकता है कि अक्यूरस पर्सन हेल्पफुल हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपको खुशियाँ देना चाहते हैं, यहाँ पर यूनिवर्स आपको एक अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं। 3 ऑफ कप का कार्ड है। अगर कुछ लोग लव लाइफ में अगर सिंगल हो गए थे तो रीयूनियन होना चाहते तो रीयूनियन हो रहे हो, लोगों के साथ में कनेक्ट हो रहे हो। फैमिली अगर मिस फैमिली में कोई अनबन चल रही थी, फैमिली रीयूनियन हो रहे हैं। बट मैं ये बोलना चाहूँगी यूनिवर्स आपको यही गाइडेंस देना चाहते हैं गाइड, जो भी आप मेंटल तौर पे डिस्टर्ब हो रहे हो यहाँ पर, ठीक है, उससे आप हील होइए। यूनिवर्स आपको ना हैप्पीनेस देना चाहते हैं, कोई ना कोई ऐसा मौका देना चाहते हैं ताकि आप अपनी लाइफ में अपने विशेस को पूरा कर सको। तो अपने आप में पीस बना के चलिएगा। ओके एरीज, या एंड दिस इज योर आउटकम। आउटकम इज नॉट गुड गाइस, क्योंकि 5 ऑफ कॉइन का कार्ड है तो मे भी शायद हो सकता है कि लैक ऑफ समथिंग है। ओके, मे भी शायद मनी इशू चल रही है, जॉब नहीं है, घर नहीं है, हेल्थ इशू चल रही है, या फिर सिक्योर लाइफ नहीं है। ओके, यू बेगिंग फॉर सम मनी, यू बेगिंग फॉर सम कुछ ना कुछ लैक ऑफ समथिंग है। बट डोंट यू वरी, देयर इज अ चेंज। ओके, देयर इज अ चेंज। जैसे कि मैंने पहले कहा, 12th हाउस स्पाइसीज, जो आपने खोया है वो आपको वापस मिल जाएगा। ओके, तो अपने आप में पीस बना के चलिएगा। 5 ऑफ कॉइन इज देयर फॉर यू एरीज। आउटकम इस रिवर्स। ओके, कहीं ना कहीं 5 ऑफ कॉइन इसलिए यहाँ पर है, मे बी शायद 2 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि जब मैं शफलिंग करते 2 ऑफ वॉन्ड का कार्ड दिखा था, राइट। फ्यूचर को लेके आप बहुत वरीड हो, या फिर बहुत ज़्यादा जगलिंग कर रहे हो, मनी वाइज, जॉब वाइज, या फिर घर वाइज। ओके, या फिर 2% 2 सिचुएशन 2 सुना रहे हो, या फिर मल्टीपल जॉब कर रहे हो। बट तभी भी आप ना कहीं यू आर नॉट सेटिस्फाइड। ओके, किसी ना किसी चीज़ की कमी है। ओके, तो यूनिवर्स से ही बोलना चाहते हैं, दिस इज योर आउटकम, कि प्लानिंग कीजिए, स्ट्रैटेजी कीजिए, हील हुई। जो आपके लाइफ में नेगेटिविटी है उसको अपने हाथ से लेट गो कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको और अपनी लाइफ को सिक्योर बना सको और अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको। ओके, इमोशनल सेटिस्फाइड हो सको। प्लानिंग कीजिएगा गाइस, क्योंकि यहाँ पर आउटकम में भी कहीं ना कहीं आप पॉजिटिव चेंज चाहते हो अपनी लाइफ में। इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहता है, जो भी सबसे पहले आपको पीस होना है, प्लानिंग करनी है, स्ट्रैटेजी करनी है, जिस भी एरिया में आपकी कमी है, जिस भी एरिया में आप पॉजिटिव चेंज चाहते हो। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस की तरफ जा सको। ओके, एंड सी दिस इज बॉटम ऑफ द डेक इज 7 ऑफ सोर्स। 7 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस, कहीं ना कहीं दिस इज द कार्ड ऑफ पास्ट के मामलों को लेके आप ना बहुत ज़्यादा टायर्ड हो, बहुत ज़्यादा थक चुके हो, डिसीजन लेना चाहते हो। ओके, सबसे पहली बात।
और दूसरी बात ये है कि कहीं न कहीं किसी की लाइफ में चीट हुआ है, धोखा हुआ है या किसी ने यू नो आपकी वैल्यूएबल चीज़ें ले ली हो या फिर हो सकता है कि आपने आपके काम को अपने नाम पे कर लिया हो। बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ 7 ऑफ सोर्स है। मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है आपके घर के प्रति, आपकी जॉब के प्रति, तो डिसीज़न लीजिएगा, ओके? एक्शन लीजिएगा। सी नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड है। इस नेगेटिविटी के प्रति आपको एक्शन लेना है। एक्शन मीन्स कि कम्युनिकेशन करना है, एफर्ट डालना है, जिस भी वजह से आप इतने परेशान हो या फिर टायर्ड हो, ओके? एक्शन लेना है या फिर बातचीत करनी है ताकि आप क्विक सॉल्यूशन लेके आ सको, ओके? तो आउटकम में कहीं न कहीं लैक ऑफ समथिंग है, बट आप ही के हाथ में है कि वो लैक को आप कैसे फुलफिलमेंट करते हो, कैसे आप भरते हो। क्योंकि यहाँ पर इम्बैलेंस हो रही है मनी वाइज़, घर वाइज़ या जॉब वाइज़, ओके? या फिर इनफ सिक्योर लाइफ नहीं है, इसीलिए आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोचते हैं। बट यहाँ पर आपके लाइफ में सपोर्ट भी है, गुड न्यूज़ भी आ रही है। लेट गो कीजिएगा जो आपके लिए सही नहीं है। बिलीव इन योरसेल्फ, जैसे कि मैंने पहले कहा, ओके एरीज़? तो अच्छी एनर्जी है गाइस। तो मैं यही बोलूँगी कि क्योंकि ये महीने ना आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो होल न्यू लाइफ, बट आप ही के हाथों में है कि आपको आप कैसे करोगे, ओके? अपने आप में पीस बना के करेगा, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट भी है, ऑफर भी है, ब्लेसिंग भी है, एंड यूनिवर्स आपको ना खुशियाँ देना चाहता है, तो ग्रैब कीजिएगा अपने आप को हील होके, ओके? लेट्स सी व्हाट द फाइनल मैसेजेस फॉर यू एरीज, ओके? अनकंडीशनल लव, लव योरसेल्फ, जैसे कि मैंने पहले कहा, अपने आप से प्यार कीजिए। अदर एंड एवरी सिचुएशन, नो मैटर व्हाट द आउटवर्ड अपीयरेंसेस मे बी, ओके? लव योरसेल्फ एरीज। कहीं ना कहीं अगर आप ना अपने सपनों के पीछे भागोगे तो अपना ख्याल नहीं रख पाओगे। फर्स्ट, जैसे कि आप हेल्दी हो तो सब कुछ मिल जाता है, वेल्दी वेल्दी, हेल्थ इज वेल्थ बोलते हैं ना, वैसी टाइप की एनर्जी है। तो अपने आप से प्यार कीजिए फर्स्ट, उसके बाद जो भी सिचुएशन है उसको नो मैटर व्हाट गाइस, लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, बस लोगों की परवाह मत कीजिए। फर्स्ट लव योरसेल्फ, अपने आप का ख्याल रखें, अपने आप को नर्चर कीजिए ताकि आप अपनी कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सको, ओके? जब हम पीस रहते हैं ना, हमारे सामने ही सोल्यूशन अपने आप ही आ जाता है, ओके रीज? ऐसी सीक्रेट स्पेल अपने आप में ना थोड़ा सा कनेक्ट होने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपको सॉल्यूशन दिखे, ताकि आप पीसफुल रह के अपनी लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना है प्लानिंग कर पाओ, ओके? जब आप पीस रहोगे तो अपने आप ही सॉल्यूशन आ जाएगा, जैसे कि मैंने पहले कहा था। तो अपने आप फर्स्ट लव योरसेल्फ, देन अपने ड्रीम गोल डिजायर पे या फिर नेगेटिविटी पे फोकस कीजिएगा, ओके रीज? या एरीज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके एरीज? लव एंड लाइट, टेक केयर।